अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था, दैट इज डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। और इस यूनिट में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था और उसके बाद हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने पढ़ लिया था और कुछ टर्मिनोलॉजीज रिमेनिंग थी जिन्हें हम आज कवर करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मैसेजेस है बिटवीन टू डिवाइसेस, राइट। और ये जो मैसेजेस हैं वो टेक्सचुअल हो सकते हैं और वॉइस या फिर इमेजेस और वीडियो की फॉर्म में। इसके अलावा जो भी डाटा कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के दरमियान हो रही है उसके लिए कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जो कि वायर्ड या फिर वायरलेस हो सकता है। और फिर हमने सिग्नल्स के बारे में भी पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिकली कन्वर्टेड होती है उसको हम सिग्नल्स कहते हैं। और सिग्नल्स जो है वो दो तरह के हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कंटिन्यूअस वेरिंग सिग्नल्स होते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, वंस और जीरोस, जो कि किसी भी वैल्यू को या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट। इसके अलावा सिग्नल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, राइट। एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली हमने डिस्कस किया कि ये कंटिन्यूस सिग्नल्स हैं, वीक सिग्नल्स होते हैं, इनको बूस्टिंग की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ये डिफरेंट सिग्नल्स से डिस्टर्ब हो जाते हैं या वेव्स से, जबकि डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं और इनमें जो है वो डिस्टर्बेंस रेशियो जो है वो लेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, से नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डाटा रेट। डाटा रेट बेसिकली ट्रांसमिशन स्पीड को डिनोट कर रही होती है। इट मीन्स के एक वक्त में कितना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, राइट। और ये आमतौर पे सेकंड्स में मेजर किया जाता है, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है। बिट्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स जो हैं वो ट्रांसमिट हुए हैं, राइट। तो डाटा कैन बी रेंजिंग फ्रॉम बीपीएस, मीन्स इसकी जो रेंज है वो बिट्स पर सेकंड्स में, किलो पर सेकंड या फिर मेगा बिट्स पर सेकंड है, राइट। बिट्स पर सेकंड मीन्स एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। किलो बिट्स पर सेकंड यानी कितने किलो बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। किलो स्टैंड्स फॉर 1000 एंड मेगा बिट्स पर सेकंड मीन्स कितने मिलियन बिट्स पर सेकंड जो है वो एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं या ट्रांसमिशन हो रही है उनकी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिट रेट। डाटा रेट को बिट रेट भी कहा जाता है। डाटा रेट बिकम्स फास्टर व्हेन मोर बिट्स आर ट्रांसफर्ड इन वन सेकंड, यानी एक सेकंड में जितने ज़्यादा बिट्स ट्रांसफर होंगे उतना ज़्यादा डाटा रेट होगा, राइट। तो डाटा रेट बेसिकली क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स पर सेकंड के एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। Now next term is baud rate. Baud rate is the number of signals transmitted per second and one signal can represent one or more bits. यानी baud rate है कि एक सेकंड के अंदर कितने टाइम्स जो है वो सिग्नल जो है वो उसमें जाता है, यानी सिग्नल जनरेट होता है और एक वक्त में उस सिग्नल के साथ कितने बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, if a signal changes 1200 times in 1 second, यानी एक सेकंड के अंदर 1200 टाइम सिग्नल चेंज आ रहा है, मीन्स 1200 टाइम सिग्नल जनरेट हो रहा है और हर सिग्नल पे कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ या फिक्स नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, राइट। तो बॉड रेट क्या कहलाएगा, बॉड रेट विल बी 1200, राइट। और बिट रेट क्या हो जाएगा, 1200 इंटू द नंबर ऑफ बिट्स जो कि वो इसको कैरी हो रहे हैं या ट्रांसमिट हो रहे हैं उस वक्त, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि फर्ज करें कि बिट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 बिट्स हम अज्यूम करें कि एक सेकंड के अंदर 3 बिट्स जो हैं, सॉरी नॉट इन अ सेकंड बल्कि ये हम ओवरऑल जो है वो एक सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक वक्त में
जो है वो 3 बिट्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। बॉड रेट जो है फॉर एग्जांपल 4 है, यानी 1 सेकंड के अंदर 4 टाइम्स जो है वो सिग्नल में चेंज आ रहा है, राइट। 1 सेकंड में 4 टाइम सिग्नल में चेंज आ रहा है और एक वक्त में 3 बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, राइट। तो बिट रेट क्या होगा, 3 इंटू एन, यानी 1 सेकंड के अंदर 4 टाइम्स जो है सिग्नल जनरेट हो रहा है और हर दफा वो 3 बिट्स जो है वो लेकर जा रहा है। तो ओवरऑल 1 सेकंड के अंदर कितने बिट्स ट्रांसमिट होंगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 बिट्स, राइट। इसी तरह अगर हम नीचे देखें यहाँ पर, तो अगर एक वक्त में 4 बिट्स जा रहे हैं, मीन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, और बॉड रेट जो है वो अगर 3 है, तो फिर 3 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, राइट। और अब हम इसके अपने गिवन एग्जांपल पे देखते हैं कि अगर 1200 टाइम्स जो है एक सेकंड में जो है वो सिग्नल चेंज आ रहा है, राइट। और अगर बिट जो है वो मीन्स एक वक्त में जो बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं वो 3 हैं, राइट। तो 1200 इंटू 3 इंटू एन क्या है, बॉड रेट है, तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 1200 क्या हो जाएगा, 3600, यानी ओवरऑल एक सेकंड के अंदर 3600 जो है वो बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, राइट। और ये 3600 बिट्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स में या कितने सिग्नल चेंजेस में हो रहे हैं, वो 1200 सिग्नल चेंजेस में हो रहे हैं, राइट। इसको हम बिट रेट और बॉड रेट के डिफरेंस से समझते हैं तो थोड़ा और शायद क्लियर हो आपको। बिट रेट टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी बिट रेट क्या बताता है कि एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। बॉड रेट जबकि क्या बता रहे हैं हमें, बॉड रेट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो द नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, कि मीन्स एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो जनरेट हुए, तो डिफाइंड या पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट्स को एक वक्त में लेके जा रहे हैं, राइट। बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि जीरोस और वंस ट्रांसमिटेड पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स ट्रांसमिट हुए हैं। और बॉड रेट क्या है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो सिग्नल जो है वो ट्रेवल किया है इन ओवरऑल बिट्स को दूसरी तरफ ट्रांसमिट करने के लिए या उसकी ट्रांसमिशन के लिए। फॉर्मूला अगर हम उसको देखें तो बिट रेट इज इक्वल टू बॉड रेट इनटू नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट, यानी बिट रेट किसके बराबर होगा, अगर बॉड रेट 4800 है और नंबर ऑफ बिट्स जो एक वक्त में जा रहे हैं वो 2 हैं, तो ओवरऑल बिट रेट क्या होगा, 9600। इसी तरह बॉड रेट का फॉर्मूला क्या होगा, बिट रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट, मीन्स बॉड रेट के लिए फॉर्मूला है कि अगर 9600 बिट रेट है और नंबर ऑफ बिट्स एक वक्त में कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, हमें बॉड रेट मालूम हो जाएगा, राइट। तो बिट रेट टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम और बॉड रेट हमें बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने नंबर ऑफ टाइम सिग्नल में चेंज आया या कितने नंबर ऑफ साइकिल्स में जो है ये बिट जो है वो एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर हुआ है या ट्रांसमिट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ओके, इसको समझने से पहले नॉइस को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉइस बेसिकली क्या है कि जो सिग्नल जो एक्चुअल सिग्नल है उसमें जो डिस्टरबेंस आती है, राइट, बैकग्राउंड से जो डिस्टरबेंस होती है डेट इज कॉल्ड, या सिग्नल में जो मजीद अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाते हैं तो वो नॉइस कहलाते हैं, राइट। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो की टर्म जो इस्तेमाल होती है ये टू सी द रेशियो ऑफ द नॉइस एंड द एक्चुअल सिग्नल, राइट। इसको समझने के लिए, मीन नॉइस को समझने के लिए आप एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई नॉइज है, फॉर एग्जांपल किसी रेफ्रिजरेटर की जो साउंड होती है वो, या फिर हम अज्यूम कर लें कि कोई जनरेटर चल रहा है, तो जब दो लोग बात कर रहे हो और बहुत साउंड बैकग्राउंड में साउंड बहुत लाउड हो तो एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, फिर आप जो है वो एक दूसरे को कहते हैं थोड़ा सा लाउड हो ताकि आप बात समझ सकें, राइट। तो आपको अपनी जो वॉइस है उसको बढ़ाना पड़ता है टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, राइट। तो ताकि
आपकी नॉइज़ रेशियो जो है वो कम हो जाए, नॉइज़ जो है वो कम हो जाए और आपकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा हो जाए और उसको समझा जा सके, राइट। तो बेसिकली यही जो है रेशियो को मेजर करने के लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज़ पावर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स, और इसको डेसिबल्स में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कहें कि कोई ऑडियो सिग्नल है और उसमें हमने तो उसका लेवल 100 dB है, राइट। तो 100 इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है 100 dB हायर है नॉइस से, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त भी मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे बात कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर बैक एंड पे या बैकग्राउंड पे जो है वो नॉइस होगी तो मेरी जो बात है वो आप जो है वो मुश्किल से समझेंगे, नॉइस जो है वो डिस्टर्ब कर रही होगी, राइट। तो इसमें जो है अगर नॉइस रेशियो कम है और जितना मिनिमम होगा उतना जो है वो सिग्नल जो है वो क्लियर होगा, राइट। इट मीन्स कि अगर 100 dB हम कहते हैं कि वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, तो इसका मतलब हुआ कि नॉइस से 100 dB हायर है। इसी तरह अगर हम 70 dB की बात करेंगे तो वो 100 dB के मुकाबले में लेस होगी, क्योंकि उसमें नॉइज रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो है यहाँ पे हमारी जो टर्म्स रिलेटेड टू डाटा कम्युनिकेशन थी वो कवर हो गई हैं। अब हम ओवरऑल देखते हैं कि जो डाटा कम्युनिकेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मीन्स जो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, राइट। तो उसकी मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस। Delivery means the system must be able to deliver data in correct order to the correct destination. Means from source to destination उसकी data की transmission हो रही है या message की transmission हो रही है वो बिल्कुल correct होनी चाहिए, right? Means the first characteristic जो है वो क्या हो गई, delivery. Next is accuracy. Means उसमें the system must deliver the data accurately. Data that has been altered during transmission and left अनकरेक्टेड इज़ नॉट यूजफुल। मीन्स ये जब डाटा ट्रांसमिशन हो रही है तो उसमें किसी भी किस्म की ऑल्ट्रेशन या चेंजेस नहीं आनी चाहिए। मीन्स जिस तरह से डाटा सेंड किया गया उसी तरह दूसरे एंड पे रिसीव होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम है टाइमलीनेस, यानी टाइम पे डाटा जो है वो उसकी जो है वो ट्रांसमिशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर लेट पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वो यूजलेस हो जाएगा, राइट। तो दीज आर द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस। यानी जो है वो जो डाटा भेजा जाए वो सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच जाए। सेकेंड, एक्यूरेटली पहुंचे, उसमें किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन ना हो और टाइम पे पहुंच जाए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हमारे जो टॉपिक है वो आज कवर हुआ है, उससे रिलेटेड होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। You just have to do two questions, that is list the properties of good communication system, explain them all. ठीक है, आपको सबको एक्सप्लेन करना है एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग सिंगल एग्जांपल। आपको कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं हमने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में 5 मेन कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इनको आपने एक्सप्लेन करना है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, बात समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।